स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक कॉजेटिव वर्ब जिसका नाम है लेट, ये एक कॉजेटिव वर्ब है। ये डिटेल में विद एग्जांपल्स बता रहा हूं। ये कॉजेटिव वर्ब बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, वी मस्ट नो। वे वर्ब्स जो किसी वर्ब के आगे लगकर एक सपोर्टिव वर्ब की तरह काम करती है। जैसे देखो, एक वर्ब है आपकी टू स्पीक। टू स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। अगर इस टू स्पीक के आगे मैं लेट को लगा दूं तो लेट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को बोलने देना। तो टू लेट समवन स्पीक, टू लेट समवन स्पीक, तो इसका मीनिंग निकलेगा किसी को बोलने देना। ऐसे ही एक पॉजिटिव वर्ब में लगाता हूं टू स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू कर देना। टू स्टॉप स्पीकिंग, बोलना बंद कर देना। टू कीप स्पीकिंग, बोलते रहना। यहां पर देखो आप, लेट, स्टार्ट, स्टॉप और कीप, कितनी पॉजिटिव वर्ब है, 4। पहली है लेट, दूसरी है स्टार्ट, तीसरी है स्टॉप और चौथी है आपकी कीप। ये चारों पॉजिटिव वर्ब के अपने अलग अलग मायने हैं। लेट किसी को कोई काम करने देना, स्टार्ट कोई काम करना शुरू करना, स्टॉप कोई काम करना बंद करना, और कीप कोई काम करते रहना। सो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें जो इस तरीके से आपकी काम कर रही हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें, सबसे पहले मैंने कहा सुनना, लिसन, सुनते रहना, कीप लिसनिंग। सुनने देना, लेट लिसन। सुनना बंद करना, स्टॉप लिसनिंग। और सुनते रहना, कीप लिसनिंग। सुनना शुरू करना, स्टार्ट लिसनिंग। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज एक्चुअली द लेट, जिसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। जैसे आपने कहा सर आप मुझे बोलने देंगे, मैंने कहा यस मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल लेट यू स्पीक बट आई हैव अ कंडीशन। मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। मेरे पापा मुझे वहां नहीं जाने देंगे। तो ये कहीं ना कहीं समहाउ इन स्पोकन इंग्लिश आप इसको बहुत ज्यादा यूज करते हो। तो सबसे पहले टेंस से शुरू करते हैं हम इसको। प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर मैं बात करूं तो जहां आप V1 लगाते हो ना, वहां आप लगाओगे लेट और लेट्स। इसके बाद इसमें आता है जिस व्यक्ति को आप बोलने देते हो वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर, ठीक है। इसके बाद में आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये रहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस में लेट की सेकंड फॉर्म लेट होगी। ऑब्जेक्टिव केस ओसी मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही फ्यूचर में आप क्या करोगे, विल लिखोगे, लेट लिखोगे, ओसी ऑब्जेक्टिव केस, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ओसी क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, है ना। मैं आपको जाने देता हूं, आई लेट यू। ये जो यू आ रहा है दिस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव केस, मतलब जो पर्सन जिसको आप काम करने दे रहे हो वो यहां पर आएगा। जैसे देखो, आपने कहा मेरे पापा मुझे खाना बनाने देते हैं। मेरे पापा मुझे मार्केट जाने देते हैं। मेरी मम्मा मुझे रात में मार्केट जाने देती है। तो इस तरीके से जो भी काम आपको आपके घर वाले करने देते हैं उसके लिए। जैसे देखो, मेरे पापा मुझे खाना बनाने देते हैं, तो इसका इंग्लिश होगा माय फादर। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, माय फादर के साथ आपको लेट्स लगाना है कि लेट लगाना है, ये आपकी चॉइस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आपकी चॉइस नहीं है। लेट्स लगता है सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, तो फादर जो कि सिंगुलर है तो उनके साथ लगेगा लेट्स। देखो स्टूडेंट्स, दो लेट्स होते हैं, एक लेट्स ये वाला भी होता है और एक लेट्स ये वाला होता है। तो आपको ये वाला लेट्स नहीं लगाना है। ये लेट्स कौन सा है, मैंने कहा चलो चले, लेट्स गो, चलो इंग्लिश सीखे, लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो खाना खाए, लेट्स ईट फूड, वो ये वाला लेट्स है आपका। लेकिन ये जो लेट्स हैं LETS, ये जो है आपका वर्ब में जो एस और एस लगता है वो वाला है जो आपको यहां लगाना है। तो माय फादर लेट्स, अब किसे, मुझे, तो मुझे का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। माय फादर लेट्स मी, खाना बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक फूड। मेरे पापा मुझे मार्केट जाने देते हैं, माय फादर लेट्स मी गो टू मार्केट। मेरे पापा मुझे मोबाइल यूज करने देते हैं, माय फादर लेट्स मी यूज सेल फोन। और नहीं करने देते हैं तो उसका नेगेटिव बना दो। क्या बनाओगे, मेरे पापा मुझे सेल फोन यूज नहीं करने देते हैं, माय फादर डजंट। अब डजंट लगने के बाद लेट का हो जाएगा लेट, माय फादर डजंट लेट मी यूज सेल फोन। मेरे पापा मुझे रात में बाहर नहीं जाने देते, माय फादर डजंट लेट मी गो आउट इन नाइट। मेरी मम्मी मुझे खाना नहीं खाने देती रात में, माय मदर डजंट लेट मी ईट फूड इन नाइट। मेरे पापा मुझे सुबह
लेट उठने नहीं देते। माई फादर डजेंट लेट मी वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। यू गॉट इट। तो इस तरीके से जब आप किसी को कोई काम करने देते हो, जैसे मैं आपको बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक, आप मुझे बोलने देते हो, यू लेट मी स्पीक। आप मुझे बोलने देते हो। तो जब भी आप किसी को कोई काम करने देते हो, देता है, देती है, देते हैं, इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं वो इसमें बनते हैं। जैसे मैं आपको जाने देता हूं, आई लेट यू गो। मैं आपको आने देता हूं, आई लेट यू कम। आप मुझे बोलने देते हो, यू लेट मी स्पीक। आपने मुझे बोलने दिया, आप ध्यान देना थोड़ा, मैंने आपको जाने दिया, मैंने आपको सेंटेंसेस बनाने दिए, मैंने आपको सेंटेंसेस लिखने दिए, मैंने आपको कॉलेज जाने दिया, मैंने आपको यहां आने दिया। तो इस तरीके से जब किसी को कोई काम करने दिया तो उसके लिए यूज होता है। जैसे मैंने आपको वहां जाने दिया, आई लेट यू गो देयर। मैंने आपको यहां आने दिया, आई लेट यू कम हियर। मैंने आपको इंग्लिश सीखने दी, आई लेट यू लर्न इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश बोलने दी, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। और मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, मैंने आपको इंग्लिश बोलने दी और यहां पर मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दूंगा, आई विल लेट यू मेक सेंटेंसेस। आप मुझे यहां आने दोगे, यू विल लेट मी कम हियर। आप मुझे वहां जाने दोगे, यू विल लेट मी गो देयर। यू विल लेट मी गो देयर। आप मुझे इंग्लिश पढ़ाने दोगे, यू विल लेट मी टीच इंग्लिश, है ना। तो इस तरीके से जब आप किसी को कोई काम करने देते हो, किसी को कोई काम करने दिया और किसी को कोई काम करने दोगे। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस देखो ये किस तरीके से आपका वर्क करता है। जब आप किसी को कोई काम करने दे रहे हो तो लेट में आईएनजी लगेगा, लेटिंग प्लस ऑब्जेक्टिव केस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप किसी को कोई काम करने दे रहे हो, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं आप इसका मिसयूज करो। आई एम लेटिंग यू स्पीक बट दैट डजंट मीन यू मिसयूज इट। मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे हैं, माई फादर इज लेटिंग मी गो देयर। मेरी ममा मुझे खाना बनाने दे रही थी, माई मदर वॉज लेटिंग मी कुक फूड। दे रहा था, इस तरीके से, है ना। फ्यूचर में विल भी लिखोगे और उसके बाद ये पूरा कॉपी पेस्ट आएगा, है ना। इसी तरीके से सिमिलरली परफेक्ट टेंस यूज होगा जब आपने किसी को कोई काम करने दिया है, मैंने उसे जाने दिया है, आई हैव लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, आई हैव लेट हिम गो। याद रखना स्टूडेंट्स, यहां पर सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, लेकिन यहां लेट और लेट्स, यहां सेकंड फॉर्म, यहां फर्स्ट फॉर्म, यहां आईएनजी, 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 यहां थर्ड फॉर्म। ये लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। पास्ट में हैड प्लस लेट प्लस ओसी आगे एज इट इज लिखना है। फ्यूचर में विल हैव लेट प्लस ओसी प्लस, इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, एक सेंटेंस को पूरे 9 टेंस में बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। मैं आपको बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक। आप मुझे सोचने देते हो, यू लेट मी थिंक। आप मुझे पढ़ाई करने देते हो, यू लेट मी स्टडी। आप मुझे पढ़ाई नहीं करने देते हो, यू डोंट लेट मी स्टडी। गेटिंग? आपने मुझे पढ़ाई करने दी, यू लेट मी स्टडी। आपने कल रात मुझे पढ़ाई नहीं करने दी, यू डिड नॉट लेट मी स्टडी लास्ट नाइट। आप मुझे पढ़ाई करने दोगे, यू विल लेट मी स्टडी। आप मुझे पढ़ाई नहीं करने दोगे, यू विल नॉट लेट मी स्टडी। गेटिंग? ऐसे देखो, आप मुझे पढ़ाई करने दे रहे हो, यू आर लेटिंग मी स्टडी। आप मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग मी स्टडी। आप मुझे पढ़ाई करने दे रहे थे, यू वर लेटिंग मी स्टडी। आप मुझे पढ़ाई करने नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट लेटिंग मी स्टडी। आप मुझे पढ़ाई करने दोगे या करने दे रहे होंगे, यू विल बी लेटिंग मी स्टडी। आपने मुझे पढ़ाई करने दी, उसके लिए धन्यवाद, यू हैव लेट मी स्टडी, थैंक यू फॉर दैट। आपने मुझे यहां बैठने दिया, इसके लिए थैंक यू आपका, यू हैव लेट मी सीट हियर एंड थैंक यू फॉर दैट। आपने मुझे बोलने दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, यू हैव लेट मी स्पीक, थैंक यू फॉर दैट। सो इस तरीके से आपने मुझे बोलने दिया था, यू हैड लेट मी स्पीक, और आपने मुझे बोलने दिया होगा, यू विल हैव लेट मी स्पीक। अगर आप इसे लास्ट के टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना सकते हैं। मैं आपको 2 दिन से वहां जाने दे रहा हूं, आई हैव बिन लेटिंग यू गो देयर फॉर 2 days।
आई हैव बीन लेटिंग यू गो देयर फॉर 2 days। मेरे पापा मुझे 15 दिन से यहां आने दे रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं आने देंगे। माई फादर हैज बीन लेटिंग मी कम हियर फॉर 15 days, बट ही विल नॉट लेट मी कम हियर एनी मोर। ही विल नॉट लेट मी कम हियर एनी मोर मतलब अब मुझे और वो आने नहीं देंगे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स। तो लेट आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसी लेट को आप चाहें तो मॉडल वर्ब्स के साथ यूज कर सकते हैं। आप उसे बोलने दे सकते हो, यू कैन लेट हिम स्पीक। जब आप किसी को कोई काम करने दे सकते हो, ठीक है, मैं आपको बोलने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू स्पीक। मैं आपको बोलने दे सकता था, आई कुड लेट यू स्पीक। मैं आपको बोलने दे सकूंगा, आई विल बी एबल टू लेट यू स्पीक, है ना, दीज वन। आपको उसे लिखने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम राइट। आपको उसे लिखने देना ही चाहिए, यू मस्ट लेट हिम राइट। आपको उसे लिखने देना चाहिए, यू ऑट टू लेट हिम राइट। आपको उसे पढ़ाई करने देनी है, डिस्टर्ब नहीं करना है, यू हैव टू लेट हिम स्टडी, यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब हिम। ओसी के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमन लगेगा सब में ना। आपको उसे पढ़ाई करने देनी थी, यू हैड टू लेट हिम स्टडी। आपको उसे पढ़ाई करने देनी होगी, यू विल हैव टू लेट हिम स्टडी। आप उसे पढ़ाई करने दिया करते थे, यू यूज्ड टू लेट हिम स्टडी। आपको उसे पढ़ाई करने देने की जरूरत है, यू नीड टू लेट हिम स्टडी। और आप में उसे पढ़ाई करने देने की हिम्मत है, यू डेयर टू लेट हिम स्टडी। सो बेसिकली ये जो कॉजेटिव वर्ब लेट, इसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। सुनो लिसन, सुनने दो, लेट लिसन। बोलो स्पीक, बोलने दो, लेट स्पीक। जियो और जीने दो, लीव एंड लेट लीव। जियो मतलब लीव, और जीने दो लीव एंड लेट लीव। सो और सोने दो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, स्लीप एंड लेट स्लीप। सो और दूसरों को सोने दो, तो स्लीप एंड लेट अदर स्लीप। स्लीप एंड लेट अदर स्लीप, है ना। तो जब भी किसी को कोई काम करने देना, वहां पर आपको लेट लगाना है। इस चीज को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो, है ना। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में कॉमन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू नो, ये आपका कॉमन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो आई इंसिस्ट यू ऑल कि आप इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकता था, आई कुड लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकूंगा, आई विल बी एबल टू लेट यू स्पीक इंग्लिश। आपको मुझे इंग्लिश बोलने देनी चाहिए, यू शुड लेट मी स्पीक इंग्लिश। आपको मुझे इंग्लिश बोलने देनी ही चाहिए, यू मस्ट लेट मी स्पीक इंग्लिश। आपको मुझे इंग्लिश बोलने देनी चाहिए, यू ऑट टू लेट मी स्पीक इंग्लिश। तो जो चीज देना चाहिए, जो चीज अवश्य देना चाहिए, है ना, और देना चाहिए, दैट इज, जो चीज आपको किसी को देना है, जैसे आपको उसे जाने देना है, यू हैव टू लेट हिम गो। आपको उसे आने देना है, यू हैव टू लेट हिम कम। आपको उसे पढ़ाई करने देनी है, यू हैव टू लेट हिम स्टडी। आपको उसे सेंटेंसेस बनाने देना है, यू हैव टू लेट हिम मेक सेंटेंसेस। मैं उसे सेंटेंसेस बनाने दिया करता था, आई यूज्ड टू लेट हिम मेक सेंटेंसेस। दिया करता था, ओके, आई यूज्ड टू लेट हिम मेक सेंटेंसेस। आपको उसे सेंटेंसेस बनाने देने की जरूरत है, यू नीड टू लेट हिम मेक सेंटेंसेस, है ना। तो ये इस तरीके से आपके बनते हैं, और कहीं ना कहीं समहाउ इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक सेंटेंसेस, देन थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। चीजों को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। मैं आपको पढ़ाई करने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू स्टडी। मैं आपको पढ़ाई करने दे सकता था, आई कुड लेट यू स्टडी। मैं आपको पढ़ाई करने दे सकूंगा, आई विल बी एबल टू लेट यू स्टडी, है ना। आपको उसे बोलने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना ही चाहिए, यू मस्ट लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना चाहिए, यू ऑट टू लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना है, यू हैव टू लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना था, यू हैड टू लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना होगा, यू विल हैव टू लेट हिम स्पीक, है ना। तो एक दो बार पढ़ोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा।